इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ टोयोटा क्रिस्टा, जिसमें हमने टेल लाइट्स, डैम्पिंग, सोनी ES सीरीज के कंपोनेंट्स, लाइट अपग्रेड, ग्रिल अपग्रेड। लेकिन मैं टेल लाइट से स्टार्ट करना चाहूंगा और आज आप लोगों को मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। जो ताइवान की टेल लाइट्स आती है, एग्जिस्टिंग जो टोयोटा जेन्युइन की टेल लाइट्स आती है और जो चाइना की आती है, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो मैं जेन्युइन से स्टार्ट करना चाहूंगा। ये एग्जिस्टिंग टेल लाइट्स लग के ही आती है, इसमें कोई भी स्टैंड आउट नहीं है। इसी के लिए मैं हर वक्त आप लोगों को बोलता हूं टेल लाइट्स पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लुक और स्टैंड आउट टेल लाइट्स में आता है। ये मेड इन ताइवान की टेल लाइट्स आती है, अल्फार्ड स्टाइल की। ये जेन्युइन जो है टेल लाइट्स लग के आती है, और जो चाइना की भी आती है, क्या डिफरेंस है मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो ये ताइवान की आती है, इस एक खास बात है, बॉडी कलर विजिबल नहीं आता है, और जो चाइना की टेल लाइट आती है उसमें हम ट्रांसपेरेंट चेकआउट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। चारों भी डोर्स में हमने DD प्रीमियम की डैम्पिंग की है, इंटरनल एक्सटर्नल सोनी ES सीरीज के कंपोनेंट चारों इंस्टॉल किए हैं। इंस्टॉलेशन के बाद ट्यूटर की फिटमेंट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर फ्रंट डोर की एक एक कंपोनेंट की, क्रॉसओवर की फिटमेंट, फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। और खास करके जो एम्पलीफायर हमने इंस्टॉल किया है, सोनी हाईरीज ऑडियो का GS4 एम्पलीफायर इंस्टॉल किया, और इसका इफेक्ट नेक्स्ट लेवल है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन आवर चैनल डार्क कार्बन ग्रिल। ये V मॉडल है, इसके अंदर ग्रिल लग के ही आई थी क्रोमियम वाली, लेकिन कस्टमर ने हमें सजेस्ट किया कि मुझे ना वो पसंद है, दूसरी जो ग्रिल्स आती है लेक्सस वगैरह टाइप वाली, वो तो मुझे लगानी ही नहीं है, कुछ डिफरेंट बताइए जो आज दिन तक आपने नहीं किया रहेगा। तो हमने डार्क कार्बन ग्रिल हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। इसका जो स्टैंड आउट है, डे टाइम क्या रात को, कुछ अलग ही है। हाई बीम में हमने LEDs भी इंस्टॉल किए हुए हैं। अभी मैट्रिक्स लेंसेस, आप मैट्रिक्स लेंसेस भी चेकआउट कर सकते हैं। ये लेंसेस हमने चेंज किए हुए हैं विद द मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ, और जो आउटर भी आता है वो भी स्मोक कलर का मैट्रिक्स इंडिकेटर्स के साथ हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अब आते हैं डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूं आपको मेड इन ताइवान है, तो उसमें क्लियरली बॉक्स पे आप चेकआउट कर सकते हैं मेड इन ताइवान लिख के आता है। चलो बॉक्स की भी कोई बात नहीं है, हर एक प्रोडक्ट में मेड इन ताइवान लिख के आता है। और जस्ट सी द फिनिशिंग, जो सेंटर पीस आता है अल्फार्ड स्टाइल का। अब आते हैं टेल लाइट पे। ये जो टेल लाइट्स है, जब मैं बोलता हूं विजिबल नहीं है बॉडी कलर, तो विजिबल नहीं है। इसके अंदर हर एक टेल लाइट में बकायदा ईगल आइज मेड इन ताइवान आपको लिख के आपको आएगा। अब यही चीज जो है, ये चाइना का सेंटर पीस है दोस्तों। आप इसकी क्वालिटी भी चेकआउट कर सकते हैं। ये सेंटर पीस है, लेकिन ये भी हम लगा रहे हैं दूसरी गाड़ी के लिए, लेकिन मैं क्लियर बोल के देता हूं ताइवान क्या है और चाइना क्या है। और ये टेल लाइट्स है, इसमें एक ही खाली स्कैनिंग है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बॉडी कलर जो है हमें विजिबल रहता है, तो वो मुझे पसंद नहीं था। और कस्टमर भी इतनी दूर भरोसा करके आए थे, तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट देना ही था उनको। ये इंस्टॉलेशन था, रेडी होने के बाद मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूंगा। लेकिन अगर टेल लाइट्स लगानी है, वन ऑफ द फेवरेट बोलूँगा, सबसे पहली अल्फार्ड है, एंड सेकेंडली मैकेन्स टेल लाइट्स आती है। उसका स्टैंड आउट, उसकी लाइफ कुछ अलग ही है। फिर से प्रेजेंट करते हैं क्रिस्टा इन डार्क एडिशन। फ्रंट ग्रिल हमने रिप्लेस की है, कोई आफ्टर मार्केट लेक्सस टाइप ग्रिल वगैरह हमने इंस्टॉल नहीं की है। द डार्क पियानो ग्रिल, और साइड में आप चेकआउट कर सकते हैं विद द डार्क कार्बन के साथ। ये ग्रिल इंस्टॉल करने के बाद लुक एंड स्टैंड आउट फ्रंट में कुछ अलग ही है। हाई बीम में हमने LEDs इंस्टॉल की हुई है ये कार के अंदर। वीकूल की फिल्म पूरी कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है, लेकिन जो मेन स्टैंड आउट है फ्रंट में एंड बैक में है। बैक में कैसे है, क्योंकि हमने अल्फार्ड स्टाइल टेल लाइट हमने इंस्टॉल की है, जो मेड इन ताइवान की आती है। दिस इज सुपर्ब एंड द फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। हर क्रिस्टा वाले को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर सेट ऑफ 5 पीसेस इंस्टॉल करनी है तो ये अल्फार्ड स्टाइल कीजिए, और सेट ऑफ 4 पीसेस करनी है जो मैकेन्स टाइप आती है। इसकी एक खास बात है, स्टैंड आउट तो आता है, स्मोक एंड रेड कलर में है, और मैंने जैसे इंस्टॉलेशन में बोला था बॉडी का कलर विजिबल नहीं होता है। ये तो ऑन मोड है दोस्तों,
ऑफ मोड है, फिर भी ऑफ मोड में इसका आप स्टैंड आउट चेकआउट कर सकते हो। ऑन, इंडिकेटर राइट, लेफ्ट, ब्रेक मोड, एवरीथिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। ये टेल लाइट वन ऑफ द फेवरेट है हमारी। अब आते हैं वाव फैक्टर ऑफ द कार में। वाव फैक्टर बनता है इंटीरियर से। इंटीरियर में सिर्फ चारों डोर में एक्टिव एम्बियंट लाइटिंग हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। चारों डोर्स में लेदर रैपिंग वर्क हमने किए हैं। एक एक फिटमेंट एंड द फिनिशिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर सीट की आर्मरेस्ट की फिटमेंट, फिनिशिंग, एमरल्ड कलर के सीट कवर हमने इंस्टॉल किए हैं विद द सेंटर परफोरेशन के साथ है, ओई पैटर्न के साथ है। लेकिन एक रियर लेफ्ट डोर की विद द एक्टिव एम्बियंट लाइटिंग एंड द लेदर रैपिंग वाव है। जो हमने ES सीरीज़ के जो डोम ट्यूटर है, क्योंकि हमने ये कार के अंदर चारों कंपोनेंट इंस्टॉल किए हुए हैं, ट्यूटर की प्लेसमेंट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एल्यूमिनेटेड कप प्लेट्स हमने इंस्टॉल की हुई है और शेडो लाइट जो क्रिस्टा की आती है वो भी चारों डोर्स में हमने इंस्टॉल की हुई है। फ्रंट की भी लेदर रैपिंग विद द एक्टिव एम्बियंट लाइटिंग के साथ एंड खास करके फ्रंट की सीट कवर की फिटमेंट, फिनिशिंग विद द सेंटर परफोरेशन के साथ आप देख सकते हैं। इसके अंदर प्लेयर हमने चेंज नहीं किया है। मैंने इंस्टॉलेशन में बताया था ES सीरीज़ के चारों कंपोनेंट एलिवेटेड स्टैंडर्ड के जो आते हैं। GS4 एम्पलीफायर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ऑडियो अपग्रेड के लिए, क्रिस्टल क्लियर है, 3 साल की वारंटी के साथ है एंड 20% डिस्काउंट है दोस्तों। लेकिन आज वीडियो कुछ अलग था। नो ओवर एसेसरीज, नो क्रोम वर्क, कुछ भी एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं लगा के, और ख़ास करके ये क्रोम वगैरह कस्टमर लगा के ही आए थे तो हमने रिमूव नहीं किया। मेरे से जितना हो सकता हर एक चीज़ में मैं क्रोम वगैरह में लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो मेन स्टैंड आउट आता है एक अच्छी टेल लाइट से, एक जो ओरिजिनल जेन्युइन एसेसरीज से। मैंने ना पट्टा लगाया हुआ है ना ही क्रोम की एसेसरीज कुछ भी मैंने इंस्टॉल की ही नहीं है। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट एंड खास करके टेल लाइट एंड ग्रिल किस तरीके से लगी है मुझे ज़रूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स।